कहाँ गए ये दोनों? कितना टाइम हो गया, दिखे ही नहीं है। सारा घर देख लिया, रूम में भी नहीं है, किचन में भी नहीं है, कहाँ गए? अरे तुम दोनों बाहर से कहाँ से आ रहे हो? पता है तुमको मैं कितनी देर से ढूंढ रही हूँ तुम दोनों को घर में। अरे मम्मी, हम हॉस्पिटल गए थे। हॉस्पिटल? क्या हुआ बेटा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आंचल, बहू, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? अरे मम्मी, आप टेंशन मत लो। गुड न्यूज़ है आपके लिए। आप दादी बनने वाली हो माँ। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। पर बेटा, अगर तुमने मुझे बता दिया होता तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती ना हॉस्पिटल। बेटा, ऐसे टाइम में ना अकेले नहीं रहते। वो क्या है ना मम्मी जी, पहले से ना मुझे भी नहीं पता था। वो ना मेरी थोड़ी सी ना तबीयत सी ख़राब लग रही थी मेरे को, तो बस मेरे को ना इमरजेंसी में जाना पड़ा हॉस्पिटल। मम्मी जी, आगे से ना आप हमेशा मेरे साथ चलना। अब मैं आपके बिना कहीं नहीं जाऊंगी। आपकी ना मेरे को बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है अब। अरे हाँ आंचल बेटा, बहू, मैं हमेशा तेरे साथ ही रहूँगी। अरे हाँ आंचल बहू, मैं तुझे बता नहीं सकती आज मुझे कितनी खुशी है। अरे बेटा पारस, तू भी कुछ मिठाई नहीं लेके आया? इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है, मुंह मीठा करने के लिए कुछ मिठाई तो ले आता बेटा। हाँ माँ, शाम को ऑफिस से आऊँगा ना, तब मैं लेता हुआ आऊँगा। अच्छा माँ, आंचल, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। अरे तू इसकी चिंता मत कर, मैं हूँ ना इसका ध्यान रखने के लिए। हाँ माँ, आप तो हो ही। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। देखो आंचल बहू, तुम्हें अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा, क्योंकि तुम अब अकेली नहीं हो, तुम एक बच्चे को जन्म देने वाली हो। ठीक है ना? जी मम्मी जी। देखो बहू, अब तुम जो भी काम करोगी ना, बहुत ध्यान से और संभल कर करना, धीरे धीरे करना। ठीक है? कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। काम तो बेटा करने ही पड़ते हैं घर गृहस्थी में, बस धीरे से और आराम से करना जो भी काम करो। ठीक है? कोई भी जल्दबाजी मत करना। और रही बात तुम्हारे खाने पीने की, वो तो तुम बोल देना, वो अभी तो ऑफिस गया हुआ है ना पारस, बाहर से ले आएगा तेरा जो भी मन करेगा खाने पीने का। देखो बेटा, तुमको तो पता ही है ना मेरी उम्र का, इस उम्र में तो इतना सारा तो काम होगा नहीं। लेकिन बेटा, बस तुम अपना ध्यान रखना और धीरे धीरे काम और आराम आराम से काम करना। काम तो बेटा तुम्हें ही करने पड़ेंगे, मेरी तो उम्र हो रखी है, मुझ पर इतना ज़्यादा काम होगा नहीं। जी मम्मी जी। मम्मी जी, मैं बस है ना ये कह रही थी कि मैं थोड़ा ना थक चुकी हूँ, तो मैं अपने रूम में जाकर थोड़ी देर आराम कर लूँ। और मम्मी, थोड़ी देर बाद नाश्ता बना दूँ तो चलेगा ना? अरे हाँ हाँ बहू, तू आराम कर ले, नाश्ते की कोई जल्दी नहीं है। और तू पहले थोड़ी देर पहले आराम कर ले, उसके बाद बना लेना नाश्ता। ठीक है मम्मी जी। कुछ भी हो, सच में आज तो मैं बहुत ही खुश हूँ। अब मेरे घर में भी नन्हे मुन्ने बच्चों की किलकारियाँ गूंजेगी। भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। बस भगवान, जैसे आपने मेरी बहू की गोद भरी है ना, बस वैसे ही मेरी बेटी की भी गोद भर दो। 5 साल हो गए मेरी बेटी की शादी को, लेकिन अभी तक उसकी गोद नहीं भरी। क्या क्या नहीं सुनाते मेरी बच्ची को उसके ससुराल वाले। पता नहीं कौन सी कमी रह गई मुझसे, कहाँ की क्या कमी छोड़ दी मैंने। पूजा पाठ भी कर लिए, सारे काम कर लिए, फिर भी शायद लगता है कि मेरे पूजा पाठ में कोई कमी रह गई होगी। भगवान, आपने मेरी बहू की तो गोद भर दी, मैं बहुत खुश हूँ। बस मेरी बेटी की ओर गोद भर दो भगवान। अरे मेरी बेटी का फ़ोन। हेलो बेटी सविता, कैसी है बेटी तू? नमस्ते मम्मी जी, मैं तो ठीक हूँ मम्मी, आप बताओ आप कैसे हो? तेरा फ़ोन आ गया, तेरे से बात हो गई, तो बस मैं तो अब और भी ठीक हो गई हूँ। और वैसे भी बहुत दिन हो गए बेटा तुझसे मिले हुए, तुझसे बातें करे हुए। ना ही तो तू मिलने आती है और ना ही तू इतने फ़ोन करती है। बेटा, मैंने तेरी भाभी को भी बोला था फ़ोन करने के लिए, लेकिन उसने मुझे बोला कि तूने फ़ोन ही नहीं उठाया उसका। क्या हो गया बेटा, सब कुछ ठीक है ना वहाँ पर? अरे तू फ़ोन उठा लिया कर बेटा, नहीं तो मेरे को तो वैसे ही टेंशन हो जाती है। अरे मम्मी, बस पूछो ही मत, इतनी मजबूरी चल रही थी ना, पर कोई बात नहीं, अब सब टेंशन ख़त्म हो गई है। मम्मी, अब आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। अरे तू मुझसे मिलने आ रही है बेटा? हाँ मम्मी, मिलने तो आऊँगी, लेकिन अभी नहीं, अगले महीने आऊँगी मम्मी। अरे अगले महीने क्यों बेटा, इसी महीने क्यों नहीं?
अरे मम्मी, आप समझते क्यों नहीं हो? अरे मम्मी, समझते ही नहीं हो आप तो। अच्छा बेटा, माँ से चालाकी, तुझे आगे बोलने की जरूरत ही नहीं है। अरे मैं समझ चुकी हूँ, तू क्या कहना चाहती है बेटा। तू तो बस ये बता कौन सा महीना है। बस मम्मी, आज ही पता चला है मुझे तो, और मेरी सास ने कहा है मम्मी तू कहीं नहीं जाएगी। अरे ऐसे कैसे बोल दिया तेरी सास ने कि कहीं नहीं जाएगी? मम्मी क्या बताऊँ मैं आपको, मेरी सास मेरे को दिन भर काम करने के लिए बोलती है। देखना मम्मी, आज ही तो पता चला है, और मेरी सास आज से ही मेरे पीछे पड़ गई है। बोल रही थी आराम नहीं करना है बिल्कुल भी, वरना नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। मम्मी मेरी सास बोलती है अगर काम करेगी तो बच्चा एकदम स्वस्थ पैदा होगा। अरे बेटा, तू एक काम कर, दामाद जी को बोल और आज ही तू इधर आ जा, और जो होगा वो देखा जाएगा। तेरे ससुराल वालों से मैं अपने आप बात कर लूँगी। ठीक है मम्मी, मैं शाम तक आ जाती हूँ। हे भगवान, आज तो मैं इतनी खुश हूँ, आपने मुझे इतनी खुशियाँ दी हैं भगवान, आपका लाख लाख शुक्रिया। ऐसा लगता है अगर आज मैं आपसे कुछ और मांग लेती तो आप वो मुझे दे ही देते। आज तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है, दो दो खुशियाँ मेरे घर आई हैं आज तो। हे भगवान, तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। मैं नानी भी बनने वाली हूँ और दादी भी। चलो अब मेरी बेटी के आने की तैयारी शुरू करती हूँ मैं। आखिरकार मेरी बेटी 3 महीने बाद आ रही है मेरे घर, और मेरी बेटी का पहला बच्चा है। मैं इतनी खुश हूँ ना, बस पूछो ही मत। इतनी खातिरदारी करूँगी मैं मेरी बेटी की, बेड से उसे उठने तक भी नहीं दूंगी बिल्कुल भी। चलो उसकी पसंद का सारा खाना बनाती हूँ, मुझसे तो इंतजार भी नहीं हो रहा शाम का। और भाड़ में जाएं उसके ससुराल वाले, मैं तो मेरी बेटी का पहला बच्चा है, मैं तो यहीं करवाऊंगी। मेरी बेटी को वहाँ नहीं छोड़ूंगी मैं बिल्कुल भी। हे भगवान, इतना काम करवाती है मेरी बेटी से उसकी सास। बस एक बार आ जाए मेरी बेटी, बच्चा होने तक उसे बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी मैं। मम्मी, अरे आ गई बेटा तू। मम्मी आप कैसे हो? अरे मेरी गुड़िया, मेरी लाडो, मैं तो पहले ही बहुत अच्छी थी, तुझे देखकर तो मैं और भी अच्छी हो गई। अरे तुझे देख लिया बस, मुझे और क्या चाहिए, मैं तो और भी खुश हो गई। क्यों तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? मेरा बच्चा, मेरा गुड़िया, कितना कमजोर, कितना पतला पतला सा लग रहा है। मैं तेरा पूरा ध्यान रखूंगी, और तेरा बच्चा होगा ना तब तक तुझे अपने पास ही रखूंगी। अरे आंचल, आंचल बहू, देख जल्दी से बाहर आ, देख कौन आया है। देख तो, सविता आई है। अरे सविता दीदी, कैसे हो आप? अचानक से कैसे आना हुआ दीदी? ससुराल में सब ठीक है ना? वो दीदी बुरा मत मानना, आप अचानक से आ गए ना, बस इसलिए पूछ रही थी मैं। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं नहीं मानूंगी बुरा। लेकिन मम्मी, आपने बताया नहीं भाभी को? मैंने तो आपको सुबह ही बता दिया था ना कि मैं आ रही हूँ। अरे भाभी, वो क्या है ना, मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए ना मेरा पहला बच्चा है ना भाभी, तो मुझे ना थोड़ा सा डर लग रहा है। वो इतने सालों में प्रेग्नेंट हुई हूँ ना, और भाभी मेरी सास है ना बहुत काम करवाती है मुझसे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं मम्मी के पास आ जाती हूँ। अरे आग लगे ऐसी सासुओं को, इस हालत में भी कोई काम करवाता है क्या? सविता, कह देती हूँ मैं तेरे को, तू जब तक यहीं रहेगी जब तक तेरा बच्चा नहीं हो जाता, कोई जरूरत नहीं है वहाँ पर जाने की। लेकिन मम्मी, अगर ससुराल वाले लेने आ गए तो? अरे ऐसे कैसे लेने आ जाएंगे, मैं भेजूंगी ही नहीं तुझे, तेरा पहला बच्चा यहीं पर ही होगा। तो इन सब बारे में मत सोच, तू अपना और बस अपने बच्चे का ध्यान रख। मम्मी एक बात बोलूं? अरे हाँ हाँ बेटा, एक क्यों, 2 बोल, क्या बोलना है तेरे को? मम्मी मेरा ना कुछ पकवान खाने का मन कर रहा है, कुछ मीठा बना दो ना। अरे तेरा मन करे और वो चीज़ ना बने, ऐसा हो सकता है क्या? तुझे जो भी चाहिए ना बस अपनी भाभी को बता देना, तेरी भाभी है ना, वो तेरे लिए सब कुछ बना देगी। मम्मी जी, हाँ चल बहू। मम्मी जी, दीदी का मन तो कुछ मीठा खाने का कर रहा है ना, लेकिन मेरा मन तो कुछ थोड़ा सा चटपटा नमकीन ऐसा खाने का मन कर रहा है। मम्मी जी मैं अपने लिए भी कुछ बना लूँ क्या? अरे बेटा, तीखा चटपटा खाना है ना, बच्चे को नुकसान करता है, और तुम्हें तो पता ही है तुम्हारा क्या है, तुम तो यहीं रहोगी, है तुम्हारी रसोई है, मैं तो कभी तुमको मना करती नहीं किसी भी चीज़ के लिए, ना कोई रोक टोक करती हूँ, ना ही मैंने तुम्हें आज तक कभी कुछ बोला है। जब जो मन करे जब बना लो और खा लो।
अभी तो तुम एक काम करो, अभी तो मेरी बेटी का मन है ना कुछ मीठा खाने का कर रहा है, तो फिलहाल तो तुम मीठा बना दो कुछ इसके लिए। मम्मी जी, मैंने कहाँ मना किया, मैं बना दूंगी ना दीदी के लिए, लेकिन बनाते बनाते मेरा भी मन कर रहा है ना कुछ खाने के लिए। भाभी, आप ऐसे उदास क्यों हो रहे हो भाभी? अरे मैं तो प्रेग्नेंट हूँ ना भाभी, इसलिए मेरा मन कर रहा है कुछ खाने का। लेकिन आप भाभी, मैं तो ये सोच के आई थी कि मैं अपने मायके में रहूँगी, आपके और माँ के पास रहूँगी, खुश रहूँगी। भाभी, मैं 5 साल में प्रेग्नेंट हुई हूँ ना, मुझे बच्चा होने वाला है, तो शायद आप लोग मेरा ध्यान रखोगे अच्छे से, इसलिए आई थी मैं तो यहाँ पर। भाभी, कहते हैं ना प्रेगनेंसी में कुछ अलग अलग खाने का मन करता है, मेरा तो बस इसलिए कर रहा है। दीदी, मैं बहुत खुश हूँ आपकी प्रेगनेंसी को लेकर, सच में मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। देखो ना दीदी, कितनी अच्छी बात है, हमारे घर में एक साथ दो दो खुशियाँ आ रही हैं। आप भी माँ बनने वाले हो और मैं भी। अरे भाभी, आप भी मम्मी बनने वाले हो? अरे, मैं बुआ बनने वाली हूँ भाभी। हाँ बेटा, मैं तुझे बताना ही भूल गई थी। अरे भाभी, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अरे हाँ बेटा, मैं तुझे बताना ही भूल गई थी, आज ही पता चला है सुबह। अरे भाभी, आप यहीं पर खड़े रहोगे क्या? प्लीज़ कुछ अच्छा सा बना दो ना, मेरा बहुत मन कर रहा है खाने का। और सुन बहू, कभी अपने लिए पकवान बनाने बैठ जाए, पहले सविता के लिए बना देना, इसको बहुत भूख लग रही है। ठीक है मम्मी जी, अभी बनाती हूँ। अरे, अगर दीदी का पहला बच्चा है तो मेरा भी तो पहला बच्चा है ना, अगर उनका कुछ खाने का मन कर सकता है तो मेरा भी तो मन कर सकता है ना कुछ खाने का। बहू और बेटी में इतना फर्क, मैं क्या इंसान नहीं हूँ? देख बेटा, तुझे यहाँ पर किसी भी काम के हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, तू यहाँ पर आराम करना, काम करने के लिए तेरी भाभी है, ठीक है ना? बस तू अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखना, और तेरा कुछ भी बाहर से खाने का मन हो ना तो मुझे बताना, मैं तेरे पापा जी से बोलकर मंगवा दूंगी। मम्मी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, भाभी को भी अभी प्रेग्नेंट होना था क्या? मम्मी, मैंने सोचा कि मायके जाकर आराम करूंगी मैं, और लेकिन यहाँ तो भाभी खुद ही प्रेग्नेंट होकर बैठ गई हैं। उन्हें इतना अच्छा बहाना मिल गया उनको, तो मुझे नहीं लगता मम्मी वो कुछ काम भी करेंगी। अरे बेटा, तुझे इतना चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं हूँ ना, मैं देखती हूँ कैसे नहीं करती है ये काम। अरे, मेरे घर में मुफ्त में खाने के लिए नहीं है मम्मी, इसलिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ। आपको नहीं पता मम्मी, मुझे आपकी कितनी याद आ रही थी। ससुराल में ना मुझे आपकी बहुत याद आती है मम्मी। किसी ने सही कहा है मम्मी, सास कभी माँ नहीं बन सकती। उसको आज ही पता चला, देख लो मम्मी, कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, फिर भी मुझसे बोली ये काम कर ले वो काम कर ले, बिल्कुल भी आराम करने नहीं दिया मम्मी उसने मुझे। और तो और मम्मी, मुझसे ये बोली जितना काम करेगी ना उतना तेरे लिए अच्छा है और बच्चे के लिए, बच्चा ना स्वस्थ रहेगा। बेटी, तू चिंता मत कर, चल अपने कमरे में चल और आराम कर ले, तेरी भाभी तेरे लिए खाना तेरे कमरे में ला के दे देगी। अरे, माना मम्मी जी को बहुत खुशी है कि दीदी 5 साल बाद प्रेग्नेंट हुई है और वो माँ बनने वाली है, लेकिन मैं भी तो माँ बनने वाली हूँ। जैसे उनको तकलीफ़ होती है काम करने में, मुझे भी तो वैसी तकलीफ़ होती है ना। अगर दीदी का कुछ खाने का मन कर रहा है तो मेरा भी तो कुछ खाने का मन कर रहा होगा ना। मुझे तो किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि तुझे क्या खाना है, तेरा क्या मन कर रहा है खाने का। क्यों, मेरा क्या कुछ मन नहीं कर सकता क्या? प्रेग्नेंट तो मैं भी हूँ, मुझसे तो किसी ने भी नहीं पूछा एक बार भी। क्यों, मैं क्या इंसान नहीं हूँ क्या? अरे, दीदी तो मायके आ गई, उनका तो उनकी मम्मी ध्यान रख लेगी, लेकिन मैं तो अपने मायके भी नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे तो मम्मी है ही नहीं, और भाई भाभी वो तो वैसे ही कभी बुलाते ही नहीं है मुझे। भाई भाभी ने तो कभी ये कहा ही नहीं कि दीदी आप आ जाओ, आप आ क्यों नहीं रहे हो। उन्होंने तो जैसे शादी के बाद सारे रिश्ते ही ख़त्म कर दिए हैं। अच्छा, एक काम करती हूँ, इनके पास ही फ़ोन कर लेती हूँ, इन्हीं से कुछ मंगवा लेती हूँ चटपटा खाने के लिए। आज तो मेरा बहुत ही मन कर रहा है चटपटा खाने का। हेलो। हाँ आंचल, बोलो क्या कह रही थी? अरे वो मैं कह रही थी, आप ऑफिस से आते वक्त कुछ चटपटा सा कुछ लेकर आ जाएंगे क्या, स्नैक्स टाइप से? मेरा ना आज बहुत खाने का मन कर रहा है। अरे आंचल, क्या खाना है तुम्हें? मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ लेकर आऊँगा, जो तुम्हारा मन कर रहा है ना खाने का, वो बस तुम मुझे मैसेज कर देना।
ठीक है जी, ओके। और हाँ, थोड़ा सा मेरे को ना शाम को जब मैं ऑफिस से निकलूँ, जब मुझे थोड़ा सा नहीं पर याद दिला देना, ताकि मैं भूल ना जाऊँ। थैंक यू पारस जी। एक आप ही हो जो मुझे समझते हो इस दुनिया में। आपके अलावा सच में मेरा कोई नहीं है। अरे आंचल, तुम इतनी उदास क्यों हो? और तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना कि तुम माँ बनने वाली हो। तुम्हारे लिए उदास रहना सही नहीं है। इतना टेंशन मत लो तुम। और जो भी तुम्हारा खाने का मन हो ना, मुझे बता दो, ठीक है? तुम शाम को मैसेज कर रही हो ना मुझे, उसमें सारी की सारी लिस्ट बना के दे दो। जो जो तुम्हें खाना है मैं सब लेके आऊँगा तुम्हारे लिए, ठीक है? बस तुम टेंशन मत लो किसी भी चीज़ की, ठीक है ना? इतना बर्डन लेना तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम रेस्ट करो। ठीक है पारस जी, जल्दी आना। एक यही तो है जो मुझे समझते हैं और मेरा ध्यान रखते हैं। अब चलो जल्दी से दीदी के लिए कुछ मीठा और स्वादिष्ट सा बना देती हूँ। आखिरकार वो भी माँ बनने वाली हैं। मेरे लिए तो पारस जी शाम को ले ही आएंगे। अरे आंचल बहू, तुझे 1 घंटे पहले बोला था मैंने। तुझे पता है ना मेरी बेटी का कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, और तू यहाँ पर ऐसे ही खड़ी है बस ये मुंह खोल के। मम्मी जी, मैंने अभी बस रबड़ी बनाई है। मम्मी जी, हलवा बनाया है मैंने, खीर बनाई है मैंने दीदी के लिए। मैं बस दीदी के पास लेके आ रही थी मम्मी जी। अरे तेरा बस चले तो मेरी बेटी तो भूखी रह जाए तेरे भरोसे। और वैसे भी तेरा तो पहले से ही मन नहीं था कुछ बनाने का, क्योंकि तेरा तो चटपटा खाने का मन कर रहा था ना। अरे यहाँ पर ये आंसू मत बहा और जा यहाँ से। मैं अपने आप दे दूंगी अपनी बेटी को मुझे जो देना है। और सुन, जाके आराम मत करने लग जाना महारानियों की तरह। जितना काम करेगी, जितना चलेगी फिरेगी, उतना ही तेरा बच्चा स्वस्थ होगा। काम करने से बच्चे स्वस्थ होते हैं। अरे तुझे पता है जब मैं माँ बनने वाली थी मैं कितना काम करती थी। मेरी सास ने मुझे बिल्कुल भी आराम करने नहीं दिया था। मम्मी जी, आप मुझसे इतने गुस्से में बात किस लिए कर रहे हो हैं? मम्मी जी, जैसे दीदी माँ बनने वाली है मैं भी तो माँ बनने वाली हूँ मम्मी। ओ अरे मेरा बच्चा, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। मैं गुस्सा नहीं कर रही। अरे मैं तो बस बेटा इतना कह रही हूँ कि इस अवस्था में है ना, जितना काम करते हैं उतना ही बच्चा स्वस्थ रहता है और माँ भी स्वस्थ रहती है और नॉर्मल डिलीवरी होती है। बहू, काम करने से ना हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और आने वाला बच्चा भी स्वस्थ रहेगा अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो। जी मम्मी। अच्छा बहू, एक काम कर, मैं सविता को खाना दे देती हूँ और तू गार्डन में ना झाड़ू लगा दे। और तूने आज है ना शायद ड्राइंग रूम में और शायद रूम में भी तूने झाड़ू या पोछा नहीं लगा रखा है, तो तू वो लगा दे। हाँ हाँ, मैं तो इंसान हुई ही नहीं, बेटी भी तो माँ बनने वाली है। उसे आराम और मैं काम करूँगी तो स्वस्थ रहूँगी। मम्मी जी को तो बस अपनी बेटी और उनके होने वाले बच्चे की ही फिक्र है, और इन्हें ना तो मेरी फिक्र है और ना ही मेरे बच्चे की। अरे बहू, तो यहाँ आराम से बैठी है, घर का सारा काम हो गया क्या? हाँ मम्मी जी, सारा काम हो गया, बस थोड़े से कपड़े पड़े हुए हैं। मैं सोच रही हूँ कि मशीन में डाल देती हूँ उनको, मशीन लगाकर। मशीन से कपड़े धोऊंगी तो थोड़ी सी थकावट भी कम होगी। अरे बेटा, ऐसे टाइम में ना मशीन से कपड़े नहीं धोने चाहिए, हाथ से धोने चाहिए और हाथ से ही झाड़ू पोछे करने चाहिए। मम्मी जी, दीदी तो सारा दिन आराम करती रहती है। जब आप कहते हो कि काम करने से नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो दीदी को तो सारा दिन आराम करती रहती है दीदी वो तो। सुन चल बहू, मेरी बेटी अपने मायके में है और तुझे अगर ज़्यादा आराम करना है ना, अगर आराम करने का कुछ ज़्यादा ही शौक है तो जा, तू भी अपने मायके चली जा और वहाँ जाके सारा ही आराम कर लेना। हाँ भाभी, किसने मना किया है आपको? मैं जानती हूँ भाभी, जिस दिन से मैं आई हूँ ना उसी दिन से आप है ना जलते हो मेरे से। अरे मैं अपने मायके में आराम करने आई हूँ, तो तुम क्यों नहीं चली जाती अपने मायके? लेकिन तुम्हें तो कोई बुलाता ही नहीं है ना। अरे मेरी बेटी का मैं खुद करती हूँ और मेरी बेटी तो आराम ही करेगी, और मैं जानती हूँ तू मेरी बेटी से कितना जलती है। मुझे अच्छे से पता है तेरे कोई दर्द नहीं है, तुझे बस मेरी बेटी का दर्द होता है। मेरी बेटी आराम करती है ना, इसलिए तू भी जानबूझ के पड़ी रहती है। अरे भाभी, आपके तो माँ है नहीं और आपके भाई भाभी वो आपको बुलाते नहीं है, और आप मुझे देखकर जलती रहती हो। भाभी, मैं आपके रहने से यहाँ पर रहना नहीं छोड़ूंगी। ये मेरा घर है, मेरा भी अधिकार है इस घर पर। और हाँ आंचल बहू, आज तो तूने मेरी बेटी का नाम ले दिया है, आइंदा से मेरी बेटी से जलने की जरूरत नहीं है तुझे। अब मेरी बेटी का नाम नहीं ले देगी। मम्मी जी, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, बस अब मुझसे ना उतना काम नहीं होता, मुझे ना बहुत तकलीफ होती है, मुझसे सारा काम अकेले नहीं हो पाता मम्मी जी। अरे भाभी,
मुझे अच्छी तरह पता है तुम्हारा कहने का क्या मतलब था। तुम्हें मुझसे जलन रहती है बस। मैं आराम करती हूँ ना, और मेरी मम्मी मुझसे आराम करवाती है, और आप बस मुझसे जलती रहती हो। मैं तुझे पिछले 8 महीने से देख रही हूँ। पूरे 8 महीने हो गए मुझे तेरे को देखते देखते। अब मेरी बेटी आराम करती है तो तूने भी कोई काम ढंग से नहीं करती है तू भी। भाभी एक काम करो, अगर आपको ज़्यादा ही आराम करना है ना, और आपको ज़्यादा ही तकलीफ हो रही है, तो एक काम करो, अपना सारा बैग पैक करो और जाओ अपने मायके, वहीं रहो जाके। हाँ बेटा, खूब आराम करना अपने मायके जाके। अब मेरी बेटी भी अपने मायके है, वो तो आराम करेगी ही। अगर तुझे ज़्यादा सेवा करवानी है ना तो जा तू अपने मायके। और वैसे भी कहते हैं ना कि पहला बच्चा अगर मायके में हो तो शुभ होता है। हेलो पारस बेटा, जल्दी बता बेटा, क्या खबर है? हाँ मम्मी, खुश हो जाइए, आज तो आप दादी और नानी दोनों बन गई हो। माँ, आंचल और सविता को दोनों को ही बेटा हुआ है। लेकिन माँ, सविता का है ना सी सेक्शन करना पड़ा है। चलो माँ, बाकी की बातें मैं आपको आकर बताता हूँ। अभी हॉस्पिटल में मेरे को थोड़ा सा काम है। ठीक है बेटा। हे भगवान, आज तो मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं नानी बन गई, मेरी बेटी को बेटा हुआ है। आखिरकार भगवान, आपने मेरी सुन ही ली। मेरी बेटी को बेटा हो ही गया। हे भगवान, और भी खुशी, मेरे को पोता हुआ है। चलो, मेरी बहू के भी बेटा हो गया। भगवान दोनों को खुश रखना। लेकिन थोड़ा सा दुख भी है, बेटी का सी सेक्शन हुआ है। उसको भी अगर थोड़ा बहुत काम करवा देती तो शायद उसका सी सेक्शन ना होता। मैं तो बेचारी बहू के पीछे ऐसे ही पड़ी रहती थी, और साथ में अगर काम के मेरी बेटी भी अगर उसकी हेल्प करवा देती तो कहीं ना कहीं वो भी खुश होती, और मेरी बेटी का ऑपरेशन ना होता। चलो कोई नहीं, सब कुछ अच्छे से हो गया। दोनों के बेटा हो गया और अच्छे से हो गया। बच्चे भी ठीक हैं और दोनों माएँ भी ठीक हैं। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। मुझे तो शिक्षा मिल गई कि दोनों को बराबर रखना चाहिए। बहू भी किसी की बेटी है, उसे भी थोड़ा बहुत आराम चाहिए इस टाइम में। जैसे मैंने अपनी बेटी के साथ किया, वैसे ही कहीं ना कहीं मुझे मेरी बहू के साथ भी करना चाहिए था। मैं तो आगे से ध्यान रखूँगी, ये गलती मैं दोबारा नहीं करूँगी।